हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक का जो भी मैंने आपको डेसिमल पढ़ाया है वो सभी आपने वीडियोस देख लिए होंगे। तो इतने वीडियोस जो मैंने आपको वीडियोस बताए थे वो मैंने आपको ये बताया था कि हम कैसे डेसिमल्स के डिजिट्स को पढ़ते हैं और कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अभी ना आज हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ओके, तो ध्यान से देखना। हम लोग को क्या सीखना है, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ओके, तो चलो पहला हम लोग स्टेप उठाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई डेसिमल दिया हुआ है, ओके, और आपको उसे कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? मान लो मुझे डेसिमल दिया है 0.25। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है? तो पहले हम क्या लिखेंगे, जो पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उनको हम ऊपर लिख लेते हैं। यानी कि पॉइंट के बाद 0.25 है तो पॉइंट के बाद 25 डिजिट को हम एज अ न्यूमरेटर लिख लेते हैं। ओके, एज अ न्यूमरेटर। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि अब आप देखो इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे ना, 1 लिख के उतने ज़ीरो लगा देने। क्या लगा देने? ज़ीरो। तो ये हमारा बन गया क्या? डिनोमिनेटर। क्या बन गया? डिनोमिनेटर। ओके, तो अब देखो क्या करना है। अब आप ऐसा टेबल ढूंढो ना जिसमें दोनों कट जाए। तो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100। तो देखो अभी कितना इजी हो गया ना, कितने इजीली सॉल्व हो गया। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया? फ्रैक्शन में। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे 1.625 है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो अभी देखो क्या करने का है। 1625 होल नंबर्स को आपको ऊपर लिखना है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे 1 लिख के उतने ज़ीरो लगा देने हैं। अब जब आप इसको कैंसिल करोगे ना, अब आप सोचोगे किस टेबल से ये कैंसिल हो जाए। तो आप देखो इसमें 25 का टेबल आराम से ले सकते हो। तो आप जब इसको 25 के टेबल से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, और इसको 25 के टेबल से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो आप देखो पहले तो 25 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 40। और ये आप जब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65। कितना आ जाएगा? 65। अब देखो 65 को, अब देखो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताई थी कि अगर लास्ट में 5 और 0 दिख जाए ना तो वो 5 के टेबल से ईजिली डिवाइड हो सकता है। तो आप देखो 65 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 और 1 5 5 3 जा 15, तो कितना आ गया? 13। और अगर मैं 5 8 जा 40 करूँ तो वो नहीं जाएगा। तो ये मेरा कितना आ गया? 13.13/8। ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया। और अगर आप इसको और मिक्स फ्रैक्शन में ले जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? 8 1 जा 8 5 पॉइंट, या फिर आप पॉइंट छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या हो गया? क्वोशिएंट। ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका डिवाइडेंड। तो मैंने क्या बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्वोशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइडेंड एज इट इज़ आपको लिखना है। तो आपका क्वोशिएंट कितना था? 1। आपका डिवाइडेंड कितना था? 8। और आपका जो रिमाइंडर है वो हो गया 5। तो आपको देखो एक तो आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, फिर आपने उस फ्रैक्शन को किस में चेंज कर दिया? मिक्स फ्रैक्शन में। तो है ना इजी? आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ओके, देखो आप इसको इसको अच्छे से समझ लेना। जब आप इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो आप किसी भी टाइप का बड़े से बड़ा न्यूमेरिक डेसिमल वाले क्वेश्चंस होंगे आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लोगे। ये समझ लीजिए आपका बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेस्ट किस्म का मैंने आपको ये कन्वर्जन बताया है और बहुत ही ईजिली मैंने इसको सॉल्व करना आपको बताया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कुछ अलग टाइप का आपके पास आ जाए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2.04, या फिर आप ले लो आपने ले लिया कोई एक अलग नंबर लेते हैं। एक मिनट मैं सोच लूँ थोड़ा। जैसे आपने ले लिया 0.125। तो अभी आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो अभी देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 125 यानी 125। और मैंने 1
3 डिजिट थे इसलिए मैंने 30 लगा दिया। अब देखो ये 25 है ना, तो ये भी 25 के टेबल से चला जाएगा। तो 25 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 125, ठीक है। 25 3 जा 3, 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 एंड 7 75, 25 25 125, 25 और 12, हाँ। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 25 और 100 डिवाइडेड 1000 डिवाइडेड बाय 25। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 25 5 जा 25 125 एंड 25 4 25 4 जा इतना। तो आप देखो 5 8 जा 40, तो आ गया ना आपका 1/8, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चन करते जाइए और अपने इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, ओके। चलो अभी ना, अब हम लोग क्या सीखेंगे कि हम किसी भी डेसिमल को कैसे कन्वर्ट कर, मतलब कि डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, पहले नंबर्स को चेक करना होता है, चेकआउट करना होता है कि डेसिमल के बाद कैसे कैसे नंबर हैं और डेसिमल के पहले कैसे नंबर है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको किसी भी डेसिमल को डेसिमल को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास है 5007, उसके बाद है मेरे पास है 507, उसके बाद है 5.7, उसके बाद है 5.707। अब देखो ये कितना है, 5 है, तो 5 के बाद क्या है, 0 है, और इस 5 के बाद भी 0 है, इस 5 के बाद क्या है, 7 है, और इस 5 के बाद भी क्या है, 7 है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन चारों में कराएं तो सबसे ज़्यादा तो यही हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड डिजिट देख लेते हैं, इसके बाद 0 है, इसके बाद 7 है, और इसके बाद भी 0 है, और इसके बाद भी 0 है। तो ओवरऑल ये और ये थोड़ा सा बराबर भी चल रहे हैं। अब लास्ट में इसके पास 7 है, इसके पास 0 है, इसके पास 0 है, और इसके पास क्या है, 7 है, ठीक है। तो अब आप इससे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कि हमारा जो 5 यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा हुआ, ये हुआ, क्योंकि इसके पास 0 इसके पास 7 है। तो मैंने क्या लिख दिया, पहले 5707। उसके बाद आपको डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी लिखना आता है तो पहले आप बड़ा वाला लिखा करिए, ठीक है। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे याद कर लीजिए, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके बाद 5.7 है, ठीक है। उसके बाद आप कॉमा लगाइए, उसके बाद क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 07 है, तो 5.07 हो गया। उसका लास्ट आपका जो बचता है वो लिख दीजिए। तो है ना, इजी सिंपल है। आप बस थोड़ा सा एक एक नंबर को काउंट करते जाइए। अगर पहला नंबर सिमिलर है, यानी कि पहला डेसिमल के पहले वाला नंबर सिमिलर है तो नो डाउट, लेकिन और उसके बाद वाले एक एक नंबर को पहले काउंट करिए और देखते जाइए, फिर उसके बाद आप इसको अरेंज कर सकते हो, ओके। तो चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मेरे पास है 30.469 और एक नंबर और है 30.46। अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आप कैसे लगाओगे। तो आप देखो सिंपल सी बात है, ये 30 है, ये 30, ये सेम है, ओके। अब क्या देखेंगे कि जो हमारा 30 के पॉइंट के बाद 4 है, इसके बाद भी 4 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद भी 6 है। अब इसके बाद मान लीजिए ये 0 हो गया, इसके बाद 9 है। तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, ये नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, 30.469 इज़ ग्रेटर देन 30.46। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। तो देखो अब ये असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट असेंडिंग ऑर्डर। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा तो हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे 5.007, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 5.07, फिर उसके बाद लिखेंगे 5.7, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5.707। अंडरस्टूड। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बहुत ही इजी होता है। बस आप एक बार ध्यान लगा के देख लो, एक एक नंबर उठाओ और एक एक नंबर को काउंट करते जाओ, ओके। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब देखो इसमें हम लोग ना नेक्स्ट पढ़ते क्या है कि
कि हाउ टू ऐड एनी डेसिमल, ठीक है, हाउ टू ऐड एनी डेसिमल। तो आप किसी डेसिमल को कैसे ऐड करते हैं हम ये सीखेंगे। सपोज़ करिए कि मेरे पास 3.5 है और एक है 5.6, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, पहले तो देखो पहला नंबर ये 5 ये 3 है, तो 5.6 हमारा ग्रेटर है 3.5 से, तो हम ग्रेटर नंबर को ऊपर लिखेंगे, फिर पॉइंट को हमेशा पॉइंट के नीचे लगाएंगे, ओके। तो 6 5 11 और इसको 1 दे दिया, तो 5 3 8 और 9, तो कितना हो गया 9.1। ऐसे ही अगर हम दूसरा देखें, दूसरा जैसे मान लीजिए मुझे एक ये नंबर दिया है, मैं थोड़ा सा अलग लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। मान लीजिए मेरे पास 0.345 है और 0.794 है। तो अगर मुझे इसको ऑर्डर में लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो 0.345 0.74। तो देखो ये तो बड़ा है ना, क्योंकि ज़ीरो के पॉइंट के बाद पहला नंबर जब हम जज करते हैं तो पहला नंबर क्या होता है, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं। तो 0.794 इज़ ग्रेटर देन द 0.345 point. Always remember that point always below on the point. तो 4 5 9 9 4 13 7 7 3 10 10 1 11 और ये हो गया आपका 0, तो 1.139। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। हाँ देखो, आप ना अच्छे से वीडियोस को देखो, आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियर मिलेंगी, और जो भी डाउट सेक्शन हो आप सेशन में जाके पूछ सकते हो। मान लो मेरे पास एक ऐसा नंबर है, थोड़ा मैं बड़ा में बता देती हूँ, ये सब तो शॉर्ट में है ना, तो मैं थोड़ा सा आपको बड़े में बताती हूँ कि कैसे करना है। हाँ सिंपल, देखो जैसे मान लो मेरे पास एक है 43.08, ओके 43.08 और 5.932 एंड 187.6। देखो मैंने क्या बताया था कि डेसिमल को जब भी रीड करना होता है तो डेसिमल के जो पहले वाला नंबर होता है उसको तो टोटल 43 लेते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद वाला 08 5.932 187.6, ओके। अब मुझे इसको क्या करने का है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे ज़रा ध्यान से देखना। तो पहले हम क्या जज करते हैं, जज हमें ये करना है कि विच वन इज़ द ग्रेटर, है ना, क्या जज करना है, विच वन इज़ द ग्रेटर। तो मान लीजिए इसमें अगर आप ग्रेटर नहीं भी देखते तो भी चलेगा, लेकिन एक बार देख लो। तो देखो इसमें 43 है, इसमें 187 है, तो मैंने 187.6 लिख दिया, ठीक है। अब क्या आ रहा है 5.932, तो 43 से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो हम इसको लिखेंगे 40 तक। देखो पॉइंट के नीचे ना पॉइंट रखते जाओ बस, बाकी आपका सब कुछ क्लियर, ठीक। अब 5 पॉइंट है तो 5.932। अब इसको आपको कैसे ऐड करना है, देखो इसके बाद अगर कुछ भी ना दिखाए ना तो आप ज़ीरो आराम से लिख सकते हो ईजिली। तो इसको भी ज़ीरो लिख दो, इसको भी ज़ीरो लिख दो, इसको भी ज़ीरो लिख दो, तो ये आपका हो गया प्लस। तो ये हो गया 2, ये हो गया 8 और 3 9 10 11 11 9 9 7 16 यानी 60, और ये 10 5 15 1 16 यानी 16, और 8 4 12 1 13 और ये 2, तो 236.612, ठीक है 236.612। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है, ओके। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। मान लो मुझे एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लो जैसे आपको ऐड करना है जो है, क्या ऐड करना है, वेट हाँ 16.3 एंड 5.84 आपको करना है। तो आप कैसे करोगे, सिंपल सा है, पहले हम क्या सर्च करेंगे कि विच वन इज़ द ग्रेटर, ओके, विच वन इज़ द ग्रेटर। तो 16 इज़ ग्रेटर देन द 5 बिफोर द डेसिमल, तो राइट डाउन 6.3। नाउ द 5.84, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए और यहाँ 5 लिखिए और यहाँ लिख दीजिए 84। अब मैंने क्या बोला कि आप इसके आगे एक ज़ीरो एज यूजल अपने से लगा सकते हो। तो ये हो गया 4, ये हो गया 11 और ये 6 5 11 10 12 और ये 1 इसको दे दिया आपने, तो ये हो गया 2, तो 22.14 इट इज़ द आंसर, ओके। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ओके। और कोई भी डाउट सेशन हो यू कैन आस्क मी, लाइक एंड शेयर कराइए
भाई आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मुझे अब एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ थोड़े बड़े में। जैसे हमारे पास एक नंबर है 793.03 98.78 8.031 48.32 एंड 0.039। तो अब आप इसको कैसे ऐड करोगे? ओके, वेरी सिंपल, जो रूल्स मैंने आपको बताया बस आप उसको लगाइए। तो बिफोर द डेसिमल यू हैव टू सी विच वन इज़ द ग्रेटर। ओके, listen listen, before the decimal you have to see which one is greater. So 7, there is a 3 digit, there is a 2 digit, there is a 1 digit, there is a 2 also, there is a 0. So 793 is greater than 98, understood, and 98 is greater than the 48, अंडरस्टूड। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया कि 793.03, आफ्टर दैट 98 पॉइंट को हमेशा पॉइंट के नीचे रखना है। उसके बाद है 48.32, उसके बाद है 8.031, उसके बाद है 0.039। अब आप एज यूजल एक एक ज़ीरो आप यहाँ पे लगा सकते हो एंड ऐड दिस 9 1 10 3 3 9 3 3 3 6 3 9 1 10 10 9 10 20। ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 7 3 10 2 12, यानी कि पॉइंट। अब यहाँ एक लगा तो 8 8 16 तो 24 24 और 4 28, इसको आपने 2 दे दिया तो 9 9 18 तो 20 4 24 और ये हो गया आपका 2 और इसको आपने दे दिया तो ये हो गया 9। तो ये टोटल आपका आ गया 948.20। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलो तो अभी आज के लिए इतना ही। उसके बाद ना मैं कल आपको बताऊंगी कि कैसे हम डेसिमल को सब्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम कैसे डेसिमल को लेंथ, मनी या फिर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं डेसिमल के एप्लीकेशंस को, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इतना पढ़ने के बाद आपका डेसिमल हो जाएगा ख़त्म। मल्टीप्लाई या डेसिमल का, हाँ मैं आपको मल्टीप्लाई भी सिखा दूँगी। ओके, उसके बाद कुछ मैं आपको बॉक्सेस के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी कि कैसे बॉक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। ओके, फिर डिवीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। ओके ओके ओके, बाय बाय, गुड डे, बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, प्लीज़ लाइक and share and subscribe also, thank you, sweet dream.